तीर्थराज प्रयाग आस्था और अध्यात्म से सराबोर है। महाकुंभ के लिए संगम नगरी में साधु संतों के जत्थों के रंग और रौनक देखते ही बन रहे हैं। भव्य और अद्भुत शोभा यात्रा के साथ साधुओं के अखाड़े महाकुंभ में अपनी अपनी छावनियों में पहुंच रहे हैं। आज सन्यासियों के प्रमुख अखाड़ों में एक श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई यानी छावनी प्रवेश यात्रा मेला क्षेत्र पहुंचेगी। इससे पहले कल गाजे बाजे के साथ शैव संप्रदाय से जुड़े श्री शंभू पंचायती अठाड़ा अखाड़े ने छावनी में प्रवेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। रंगी सारी हाँ तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर सनातन का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ बस 11 दिन के बाद शुरू होने वाला है। जैसे जैसे वो पवित्र घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हर तरफ भक्ति का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। एक एक करके साधु संतों के अखाड़े महाकुंभ क्षेत्र में अपनी अपनी छावनियों में पहुंच रहे हैं। ये विहंगम दृश्य है अटल अखाड़े की पेशवाई का। बुधवार को सुंदर सुंदर रथों और बग्घियों पर सवार होकर छावनी प्रवेश के लिए साधुओं की विशाल शोभा यात्रा निकली। आस्था और अध्यात्म के इस रेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे नागा सन्यासी। यह विशाल काफिला देखिए, जिसमें सबसे आगे धर्म ध्वजाएं, उसके बाद अखाड़े के आराध्य भगवान गजानन की सवारी और ठीक पीछे अखाड़े के नागा साधु। घोड़े पर सवार और पैदल चलते हुए, तन पर भस्म भभूत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए सनातनी धुन में डूबे नागा सन्यासियों को इस दुनिया की चमक दमक से कुछ लेना देना नहीं है। इनका पूरा जीवन सनातन की स्थापना और रक्षा के लिए समर्पित है। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी शामिल हैं। आगे की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जो तमाम नागा सन्यासी हैं वो घोड़ों पर सवार हैं, जय घोष कर रहे हैं, हाथ उठाकर जयकारे लगा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और उसके पीछे ये संत चल रहे हैं हाथ में दंड लिए हुए। और इनके पीछे बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो नागा सन्यासियों की फौज है वो साथ साथ चल रही है। तुरही बजाकर इन नागा सन्यासियों का खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। और ये आप तस्वीरें देखिए कि ये नागा सन्यासी हाथ में भाले लिए हुए हैं और इन भालों में एक को सूर्य प्रकाश कहा जाता है और दूसरे को भैरव प्रकाश कहा जाता है। और ये देखिए, ये जो नागा सन्यासी हैं वो लगातार जो है उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। और ये तमाम नागा सन्यासी जो हैं हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, भाले लिए हुए हैं, फरसे लिए हुए हैं, बल्लम लिए हुए हैं, हाथ उठाकर जय घोष कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं यहाँ पर। और खास अंदाज में इन संतों का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। हाथों में भगवा झंडा लिए, पीतांबर धारण किए 200 से ज्यादा वेद पाठी जम्मू कश्मीर से सनातन की अलख जलाने के लिए प्रयागराज में इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये जो है ये वेद पाठी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर से चलकर आए हुए हैं, खास संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश यहाँ से देना चाहते हैं आप इन बटुकों के साथ? देखो, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो आजकल की नई पीढ़ी जो बिगड़ रही है उनको सुधार लाना चाहिए, धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए, इन महान संतों के दर्शन करने चाहिए। इनके संतों के दर्शन करने से जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो धर्म के रास्ते पर चले, धर्म का पालन करे, धर्म की जानकारी उससे हो, सनातन का प्रचार प्रसार कर सके। इसलिए अटल अखाड़े की इस पेशवाई में जम्मू कश्मीर के 200 वेद पाठियों को खास तौर पर यहाँ बुलाया गया है। शंखनाद, डमरू, ढोल नगाड़ों की थाप पर और बैंड बाजे के साथ निकली अटल अखाड़े की पेशवाई में शाही रथों पर, चांदी के सिंहासन पर अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा छत्र, छड़ी और चंवर के साथ विराजमान दिखे, अभिवादन स्वीकार करते दिखे।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। एक ओर दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारियां हैं तो दूसरी ओर संगम नगरी में नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल भी पेश हो रही है। आपने काशी की गंगा आरती देखी होगी, हरिद्वार की गंगा आरती देखी होगी, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में ये गंगा आरती विशेष है क्योंकि इसमें नारी सशक्तिकरण का संदेश है। चाहे काशी हो या हरिद्वार, हर जगह गंगा आरती एक साथ 7 बटुक ब्राह्मण करते हैं, लेकिन प्रयागराज में जय त्रिवेणी जय प्रयागराज संस्था ने नई परंपरा की शुरुआत की और पूरे महाकुंभ में गंगा तट पर आरती ये कन्या ही करेंगी। महाकुंभ के लिए नागा साधुओं ने अपने अखाड़ों की छावनी में धर्म और अध्यात्म की गंगा बहाना शुरू कर दिया है, लेकिन बड़े नाम और ओहदे वाले इन संतों के बीच महज 8 साल का एक बाल नागा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये महाकुंभ में सबसे कम उम्र का नागा है। इस बाल नागा के दर्शन कर इनका आशीर्वाद देने के लिए अखाड़े की छावनी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अक्षय पुण्य की कामना लेकर एक तरफ श्रद्धालुओं के जत्थे पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर साधु संतों की टोलियां अपने अपने अखाड़ों की छावनियों में धुनी रमाए हुए हैं। त्रिवेणी संगम के तट पर देश के कोने कोने से पहुंचे इन साधु सन्यासियों के सन्यासी बनने का प्रसंग भी काफी चौंकाने वाला है। ये है नागा सन्यासी गोपाल गिरी, जिनकी उम्र सिर्फ 8 साल है। यानी जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में शरीर पर भभूत धारण कर जब धर्म आध्यात्म की गूढ़ बातें बताते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं। जिस तरह से जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में आप साधना कर रहे हैं, नागा बने हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, भजन करने में बने। भजन करेंगे तभी तो सेवा में मेवा मिलेगी, तभी गुरु की सेवा करेंगे तब भी मेवा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा भजन में मगन रहना चाहिए, भजन से कभी बाहर नहीं होना चाहिए। गोपाल गिरी मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले हैं। सिर्फ 3 साल के थे तभी साधु बन गए। वस्त्र त्याग कर गुरु के सानिध्य में नागा सन्यासी बन गए थे। अखाड़े ने पहले उन्हें शस्त्र और शास्त्र का शुरुआती ज्ञान दिया और फिर नागा सन्यासी के तौर पर उनकी दीक्षा हुई। तो दीक्षा ले लेते हैं, वो सब परिवार से बाकी चीजों को त्याग देते हैं, लेकिन आप चूंकि अभी कम उम्र के हैं तो कभी परिवार वालों की याद नहीं आती है। फिर जब याद आती है तो क्या कर होती है बात। ये बताइए, इस कुंभ को कहा जाता है कि जो नागा सन्यासी होते हैं उनको बेसब्री से इंतजार होता है, और जब वो माँ गंगा की गोद में शाही स्नान के दिन पहुंचते हैं तो लगता है कि पूरे अमृत की प्राप्ति हो गई है, जो है वो जीवन है। तो प्राप्ति हो गई है। जैसे गंगा में स्नान करते हैं ना, समझ लो पूरा शरीर अमृत जैसा हो जाता है। जो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो गंगा जल पीते भी हैं, चढ़ाते भी हो, क्योंकि भगवान सबसे बड़ा होता है।
ये सबसे बड़ा तो भगवान भी होता है, धरती भी होती है। हम उससे बड़े हम नहीं हैं, हम तो छोटे हैं उनसे, वो हैं बड़े। तन पर भभूत रमाए और हाथ में चापड़ लिए गोपाल गिरी दिन भर भजन कीर्तन में जुटे रहते हैं और उनका कहना है कि पहले शाही यानी राजसी स्नान में जूना अखाड़े में सबसे आगे चलेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी हैं गोपाल जी महाराज। वो पूरे महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उनके एक हाथ में फरसा रहता है, एक हाथ में डमरू रहता है, शरीर पर भभूत धारण किए रहते हैं और इन्हें देखने के लिए, इनका दर्शन करने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ जमा रहती है। तमाम लोग जो है इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, इनकी फोटो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहते हैं और इनका ये कहना है कि 14 जनवरी को पड़ने वाले पहले शाही स्नान, जो अब राजसी स्नान कहा जाता है, उसका इन्हें भी बेसब्री से इंतजार है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो एक ओर महाकुंभ की उमंग और तरंग है, तो दूसरी ओर उसके साथ है सुरों का मनमोहक संगम। त्रिवेणी संगम के तट पर सुर साधना के जरिए भी आराधना हो रही है और संगम नगरी प्रयागराज का बखान किया जा रहा है। एबीपी न्यूज के साथ गायकों ने अपने सुर से भक्ति में पूरा माहौल बना दिया। नगरी बसे संगम के तीरे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, मोहे मारे नजरिया सागर। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस महाकुंभ में देश विदेश से 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। संत महात्माओं ने डेरा जमा लिया है, धर्म और आध्यात्म की गंगा बहा रहे हैं, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, लेकिन जो कलाकार हैं, जो गायक हैं, वो सुरों की अलग गंगा बहा रहे हैं और माहौल को पूरी तरह से अभी से ही आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ऋषि मिश्रा जी हैं, हमारे साथ वर्षा मिश्रा जी हैं, रोमा जी हैं और साथ ही साथ तमाम दूसरे कलाकार हैं। अपने गीतों के जरिए ये माँ गंगा की महिमा का बखान करेंगे, प्रयागराज की महिमा का बखान करेंगे और साथ ही साथ 144 साल बाद जो दुर्लभ संयोग बन रहा है महाकुंभ का, उस बारे में बताएंगे। चूंकि हम गंगा के तट पर मौजूद हैं, संगम का विहंगम दृश्य हमारे दर्शक साफ तौर पर देख रहे होंगे, तो सबसे पहले रोमा जी से गंगा जी पर एक भजन सुन लेते हैं और आप सारे के सारे लोग जो है वो रोमा जी का साथ देंगे, मैं भी दूंगा। जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। देखिए, हम संगम तीरे मौजूद हैं। त्रिवेणी का दर्शन हमारे कैमरे के जरिए जो दुनिया भर में श्रद्धालु बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वो दर्शन कर सकते हैं। अब अगली बारी ऋषि जी की है। ऋषि जी क्या खास सुनाने जा रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु महाकुंभ में मौजूद हैं वो भी आपको सुने और जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं वो भी आपको सुन सके। खास क्या सुनाने जा रहे हैं? एक बहुत सुंदर दादरा है हमारे, ये काशी में बहुत फेमस है और प्रयाग में मैं इसको बहुत पॉपुलर कर रहा हूँ और देश विदेश में भी मैं गाता हूँ इसको, तो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उसको सुनाऊं एक बार। हाँ
रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, मोहे मारे नजरिया सांवरिया रे, मोहे मारे नजरिया। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया, मोहे मारे नजरिया सांवरिया हो, मोहे मारे। जावो जी जावो करो नामों से बतिया, जावो जी जावो करो नामों से बतिया, जावो जी जावो जी जावो जी जावो करो नामों से बती। अभी बाली है हमरी उमरिया रे, अभी बाली है हमरी उमरिया रे। बिल्कुल कहा जाता है कि सुरों में वो ताकत होती है कि लोग खींचे चले आते हैं, और पीछे देखा जा सकता है कि आप लोगों के गीत को सुनकर ये जो साइबेरियन पक्षी हैं, परदेसी परिंदे हैं, वो आपके सुरों के जादू को सुनकर यहाँ तक आ पहुंचे हैं। शीत लहरी चल रही है, और जब आप गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो ये ठंड एकदम गायब हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए और ये बताइए कि क्या कुछ सुनाने जा रही हैं आप? मेरा नाम समीक्षा है, मैं गंगा जी पे ही एक गीत सुनाऊंगी। हे गंगे माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर। हे गंगे माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर, लागे अमृत नीर। हे गंगे मैया लागे अमृत नीर, हे गंगे मैया लागे अमृत नीर। हे गंगे माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर। हे गंगे माँ तू मोरी महारानी, तेरो जल लागे अमृत नीर। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू हो रहा है उसमें ज्ञान की गंगा बहेगी, लेकिन साथ ही साथ सुरों की गंगा इसी तरीके से बहती रहेगी और आप एबीपी न्यूज पर उसे लगातार देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि मिश्रा जी, वर्षा मिश्रा जी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।